Hello student, this is Rohit Upadhyay, computer teacher at Mount Razi School, Jhansi. Student, in this video, we'll do practical of list, tuple, set and dictionary literals in Python programming. हम लोग टपल, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी पाइथन में किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कैसे हम उनका यूज करते हैं, दिस वी विल डू. सो लेट्स स्टार्ट. लिस्ट एंड टपल. लिस्ट, अगर हमें बहुत सारी वैल्यूज को सेव करके रखना है, अगर हमें सपोज एक वेरिएबल बनाना है x और उस x के अंदर मैं चाहता हूँ 5, 10, 10.5 राम, मोहन, यानी डिफरेंट टाइप की वैल्यू एक ही वेरिएबल के अंदर मैं इंटीजर भी सेव करना चाहता हूँ, फ्लोटिंग वैल्यू भी सेव करना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी सेव करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर कोई स्ट्रिंग भी सेव करना चाहता हूँ, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू when we want to save in a single variable, that time we can use list, tuple and dictionary in Python. So यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे कलेक्शन ऑफ आइटम्स को सेव कर सकते हैं. अब लिस्ट और टपल जो है वो बिल्कुल सेम है. हियर यू कैन सी इन द एग्जांपल. लिस्ट हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, आप यहाँ पर लिस्ट नाम लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का नेम इस्तेमाल कर सकते हैं. 6,9 ये हम लोगों ने यहाँ पर दो वैल्यूज़ को सेव किया है. जब भी हम लिस्ट बनाते हैं वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू ऑलवेज यूज़ द स्क्वायर ब्रैकेट, हमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होता है. बट जब हम टपल बनाते हैं देन हमें यहाँ पर पैरेंथीज का इस्तेमाल करना होता है. सो सबसे मेजर डिफरेंस तो एक तो यही हो गया कि हम लोग लिस्ट बनाते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, बट टपल बनाते वक्त हम लोग पैरेंथीज का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद दूसरा डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस, वो क्या होता है, लिस्ट आर म्यूटेबल बट टपल्स आर नॉट. म्यूटेबल मीन्स the items or the collection of items present in a list we can change. mutable मतलब होता है जो भी लिस्ट के अंदर मौजूद है, जो डिफरेंट डेटा वैल्यूज, उनको हम लोग कभी भी प्रोग्रामिंग में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. बट टपल के अंदर हम लोगों ने एक बार जो डेटा लिख दिया वो जस का तस रहता है, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते. इट मीन्स टपल्स आर इम्यूटेबल. वी कैन नॉट चेंज द डेटा वैल्यूज प्रेजेंट इन अ टपल. हम प्रोग्रामिंग में उसको चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं. हियर यू कैन सी लिस्ट और टपल में भी स्ट्रिंग की तरह इंडेक्स वैल्यू होती हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं. सो यहाँ पर लिस्ट के 0 वैल्यू को अगर हम प्रिंट करेंगे देन 6, यहाँ पर देखिए लिखा है लिस्ट 0 = 55. इसका मतलब मैं इस लिस्ट के कंटेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी लिस्ट की 0 वैल्यू पर 6 था, नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिस्ट की 0 वैल्यू पर 55 कर दिया और उसके बाद मैंने लिस्ट को प्रिंट किया. तो लिस्ट को प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट के 0 कैरेक्टर को अगर हम प्रिंट करते हैं तो 55 आएगा और लिस्ट के 1 कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास 9 आएगा. बट जब भी हम यही सेम कंडीशन अगर हम लोग टपल में करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों ने टपल की 0 प्लेस पर हम लोग यहाँ पर 3 रख रहे हैं, यानी 66 की जगह हम यहाँ 3 रखने की कोशिश कर रहे हैं, देन एरर मैसेज विल बी डिस्प्ले बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ अ टपल. सो आई थिंक ये आपको लिस्ट और टपल क्लियर हो गया होगा. कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जब हमें किसी वेरिएबल के अंदर सेव करनी होती है, सेम टाइप या डिफरेंट टाइप की, उस टाइम पर हम लोग लिस्ट और टपल का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप उन वैल्यूज को इन फ्यूचर चेंज करना चाहते हैं, दैट time we can create list, or if we don't want to change the values, the collection of values saved in a variable, that time we can use tuple. Next, set in Python. मैथमेटिक्स में हम लोगों ने सेट वैल्यू पढ़ा है, उसी तरीके से पाइथन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट को क्रिएट कर सकते हैं. इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एंड इम्यूटेबल विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड आइटम्स. अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होता है यूनिक आइटम्स का, जो इम्यूटेबल होते हैं, जिसको हम लोग फर्दर चेंज नहीं कर सकते. हियर यू कैन सी द एग्जांपल. एंड व्हेनेवर वी हैव टू क्रिएट अ सेट वी हैव टू यूज द कर्ली ब्रैकेट्स. कर्ली ब्रैकेट का हम लोग को इस्तेमाल करना होता है. देखिए यहाँ पर 11, 22, 33, 21, जब हम लोगों ने सेट 1 को प्रिंट किया देन हम लोगों ने हर एक वैल्यू, ये प्रिंट कैसे होता है, ये प्रिंट हमेशा होता है जो भी वैल्यू 2 बार, एक से ज़्यादा बार मौजूद होगी उसे हमेशा सेट की तरह ही ये रिप्रेजेंट करेगा. सपोज उसने यहाँ पर देखिए 33 प्रिंट कर दिया, 11 प्रिंट कर दिया, 22 प्रिंट कर दिया. मींस यहाँ पर 22 2 टाइम्स था, बट जब उन्होंने आउटपुट दिया है तो एक ही बार दिया है. तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि सेट की तरह भी हम लोग पाइथन में वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. Next one is dictionary in Python. We can also create dictionary in Python. It is also an unordered collection of items, and each item consists of a key and a value.
अभी तक हम लोगों ने लिस्ट, टपल और सेट में देखा, स्ट्रिंग में देखा कि हर एक वैल्यू का एक यूनिक इंडेक्स वैल्यू होता था जो कि 0 से स्टार्ट होता था और जो कि पाइथन के इंटरप्रेटर के थ्रू गिवन था। हम लोगों ने अपनी कोई की नहीं बनाई थी कि ये एड्रेस हम खुद गिवन कर रहे हैं, हम खुद दे रहे हैं। बट डिक्शनरी में ऐसा नहीं है। डिक्शनरी में जो भी एलिमेंट, जो भी डेटा कलेक्शन हम लोग सेव करते हैं उसको हम लोग खुद एक की हम लोग खुद से प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे डिक्शनरी में यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा की है, एंड देन कंप्यूटर साइंस, कॉमा दूसरा की हम लोगों ने यहाँ पर लिखा क्लास, इसके अंदर हम लोगों ने इसका मीनिंग सेव कर दिया 11। सो आगे जो हम लोगों ने कोलन के आगे जो लिखा हुआ है दीज आर द की, एंड उसके बाद कोलन के बाद जो वैल्यूज हमने लिखी है दीज आर द वैल्यूज। की जो है वो इंडेक्स वैल्यू है जो कि अब यूजर ने प्रोवाइड की है। पहले जो हम लोग लिस्ट और टपल बना रहे थे वहां पर इंडेक्स वैल्यू इंटरप्रेटर के थ्रू प्रोवाइड हो रही थी, जो कि 0 से स्टार्ट होती थी और जितना बड़ा हमारा डेटा होता था उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती थी। बट यहाँ पर अब हमने अपने अकॉर्डिंग एक इंडेक्स वैल्यू बना दिया। मीन्स सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने एक मीनिंग सेव कर दिया, सब्जेक्ट मीन्स कंप्यूटर साइंस एंड क्लास मीन्स 11। जिस तरीके से डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स और उनकी मीनिंग होती है, यहाँ भी हम लोगों ने वर्ड्स और उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग सेव करके रखा हुआ है। अब जब हम डिक्शनरी को सेव करते हैं तब देखिए पूरी डिक्शनरी सेव आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन जब हम लोग डिक्शनरी के अंदर केवल सब्जेक्ट को डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का आंसर केवल कंप्यूटर साइंस यहाँ पर डिस्प्ले होगा। जब हम लोग डिक्शनरी के अंदर यहाँ पर डिक्शनरी डॉट गेट क्लास, हम लोग यहाँ पर क्लास को डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें सिर्फ क्लास ही मिलेगी 11। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप की को यूज़ करके की के अंदर जो वैल्यू सेव की थी उस वैल्यू को आप यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हो। आपको इंडेक्स वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है।